Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. Today I will teach you history of class 8th and second chapter from Trad to Territory. We will continue it. And today's our topic is Carnatic War. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Carnatic War. Carnatic War, as I told you yesterday, that this war took place between the British East India Company and French East India Company. यानी कि ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों के बीच में हुई थी. बोथ दे कैम टू इंडिया फॉर ट्रेड. और ये इंडिया में दोनों की दोनों जो आई थी ये दोनों कंपनी ट्रेडिंग के लिए आई थी. एंड बोथ वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी एंड मोनोपोली ऑन इंडियन ट्रेड. और इंडियन का जो व्यापार था, इंडियन ट्रेड का, जो यहाँ के जो गुड्स थे उस पर ये मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहते थे, अपना एकाधिकार इस्टेब्लिश करना चाहते थे और अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे. इसलिए इनके बीच में क्या हुई, लड़ाई हुई. और इनके बीच में जो वॉर हुआ वो कार्नेटिक वॉर हुए थे. कार्नेटिक वॉर जो हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था. द कोस्टल रीजन ऑफ कार्नेटिक रीजन, कोस्टल द ये कहाँ हुआ था, द कोस्टल कार्नेटिक रीजन डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद was a dependency ऑफ हैदराबाद. यानी कि ये हैदराबाद की एक रियासत थी, वहाँ पर ये हुआ था वॉर और दोनों के बीच में हुआ था. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ था वो 1746 टू 1748 के बीच में हुआ था. अब ये वॉर क्यों हुआ, मैंने आपको कहा था मैं आज इसको एक्सप्लेन करूँगी. टेक आउट पेज नंबर 14 लास्ट पैराग्राफ. इन द 18th सेंचुरी द कोस्टल कार्नेटिक रीजन वाज अ डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद. कि जो हैदराबाद की जो डिपेंडेंसी थी, यानी कि जो उसकी रियासत थी, वहाँ पर एक रीजन था कोस्टल कार्नेटिक रीजन. ठीक है, देयर वॉर कार्नेटिक वॉर फॉट. और वहाँ पर क्या हुआ था, कार्नेटिक वॉर लड़ा गया था. कौन से रीजन पर, द कोस्टल कार्नेटिक रीजन. कोस्टल कार्नेटिक रीजन पर क्या हुआ था, कार्नेटिक वॉर हुआ था. बिटवीन किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. और कब से कब तक हुआ था, 1746 से 1763 तक वॉर हुए थे. बीच बीच में गैप हुआ था. टोटल 3 वॉर हुए थे कार्नेटिक वॉर. ठीक है, फर्स्ट वॉर जो हुआ था 1746 से 1748 के बीच में हुआ था. क्यों हुआ था बेटा, हम लोग देखेंगे. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 टू 1748 had its origin in the British Europe when war broke out between England and French in 1742. ध्यान से सुनिए क्या लिखा है हमारी बुक में कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर had its origin. इसका ऑरिजिन यानी कि ये हुआ क्यों था, ये हुआ यूँ था कि ब्रिटिश यूरोप व्हेन वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच. कि जब इंग्लैंड और फ्रेंच में, यूरोप में जब लड़ाई हुई थी, यहाँ इंडिया में नहीं हुई थी. इसका ऑरिजिन, इस वॉर की जो उत्पत्ति हुई, यानी कि जो पहला कार्नेटिक वॉर था, ये जो पहला कार्नेटिक वॉर जो इंडिया में हुआ था 1746 से 1748 के बीच में. इसका रीज़न ये था कि 1742 में इंग्लैंड एंड फ्रेंच के बीच में क्या हुआ था, वॉर हुआ था. वो कहाँ, वो यूरोप में, अपने ही वहाँ पर, इंडिया में नहीं हुआ. तो वहाँ पर जब वो लड़ाई हो रही थी और इंडिया में भी इन दोनों की कंपनी आई हुई थी, तो वहाँ 1742 में जब इनके बीच में वॉर हो रहा था, तो उसी की वजह से 1746 और 1748 में इनके बीच में लड़ाई हुई. क्योंकि वहाँ से तो ये दोनों एक दूसरे से एनॉयड थे, दोनों एक दूसरे के एनिमी थे, कॉम्पिटिटर थे. और इंडिया में भी इनकी कंपनी स्टैब्लिश थी और यहाँ पर भी आके ये दोनों अपना, ये एक दूसरे को कॉम्पिटिटर नहीं चाहते थे. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हैड इट्स ऑरिजिन इन द ब्रिटिश यूरोप व्हेन वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1742. कि जब 1742 में ब्रिटिश इंग्लैंड में और फ्रांस दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई थी, तो इसका ऑरिजिन यही है, इसकी उत्पत्ति ये लड़ाई है. द वॉर इन इंडिया स्टार्टेड. और इंडिया में ये वॉर कब स्टार्ट हुआ,
इंडिया में कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ था 1746 में। तो रीज़न मैंने बताया है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रीज़न ये था कि 1742 में जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर हुई थी वही इसकी ओरिजिन है, वही इसकी उत्पत्ति है। इंडिया में क्या रीज़न था? इंडिया में जो नवाब थे, वन नवाब ऑफ कार्नेटिक, कार्नेटिक का जो नवाब था कैप्चर सम फ्रेंच शिप पौंडीचेरी के पास में जो सी वगैरह जो रूट थे वहाँ से समुद्र में से जो शिप्स जा रही थी, ट्रेडिंग जो शिप्स थे उनमें से शिप कैप्चर कर लिए थे, यानी कि फ्रेंच के जो शिप थे यानी कि फ्रांसीसी जो शिप्स थे उनको कैप्चर कर लिया था, उन पर कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? कार्नेटिक नवाब ने कर लिया था। फ्रांस रिस्पॉन्स फेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास। अब उसने उनके शिप्स कैप्चर कर लिए तो फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच कंपनी ने क्या किया? फ्रेंच कंपनी ने क्या किया कि जो मद्रास के अंदर सेंट जॉर्ज करके जो किला था उस पर कब्जा कर लिया। अगर कार्नेटिक नवाब ने फ्रेंच के शिप्स को कैप्चर किया था, देन इन द रिस्पॉन्स फ्रेंच कैप्चर्ड सेंट जॉर्ज फोर्ट इन मद्रास। तो इस तरीके से एक दूसरे में दुश्मनी हुई। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ऑल्सो केम टू एन एंड। अब सुनिए, अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड भी हो गया। कैसे हुआ? ख़त्म हुआ। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, और मैम कह रही है कि कार्नेटिक वॉर में कार्नेटिक के नवाब ने फ्रेंच के शिप्स को कैप्चर कर लिया था और फ्रेंच ने क्या कर लिया था? मद्रास के सेंट जॉर्ज फोर्ट को कब्जे में कर लिया। ठीक है, इस तरीके से दोनों में लड़ाई हुई। अगर पहले उन्होंने उनके शिप को कब्जे में किया तो उन लोगों ने उनके किले को कब्जे में कर लिया था, बट जो ब्रिटिशर्स थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? कार्नेटिक नवाब को सपोर्ट कर रहे थे। दैट्स वाई इन दोनों के बीच में वॉर की बिगनिंग हुई। बट द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ऑल्सो केम टू एन एंड द ट्रीटी ऑफ एक्स-एल-चैपल। जो ट्रीटी थी, ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, संधि। तो ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया था। और ख़त्म जब हुआ तो एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स-एल-चैपल, सॉरी एक्स-ला-चैपल। ये ट्रीटी कब हुई थी? 1748 में। तो हम लोग भी देख रहे हैं 1748 में वॉर एंड हुआ था। एंड दिस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर केम टू एन एंड विथ अ ट्रीटी। ट्रीटी के साथ में इस वॉर की वॉर ख़त्म हो गया था। ट्रीटी का नाम था एक्स-ला-चैपल 1748। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इसमें जो समझौता हुआ वो ये हुआ, मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका। ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कार्नेटिक नवाब को सपोर्ट कर रहे थे और सेंट जॉर्ज फोर्ट पर किसने कब्जा कर लिया था? फ्रेंच लोगों ने कर लिया था। अब जब ट्रीटी हुई तो सेंट जॉर्ज फोर्ट जो था मद्रास का वो रिटर्न कर दिया गया। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो बदले में उनको भी तो कुछ मिला होगा। इन द एक्सचेंज ऑफ सेंट फोर्ट जॉर्ज ऑफ मद्रास, ब्रिटिशर्स ने क्या दिया? फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका, कि वहाँ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका में एक किला था लुइसबर्ग, वो फ्रेंच को दिया गया, विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर, जिस पर ब्रिटिश लोगों ने कैप्चर कर लिया था। बात समझ में आई कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था उसका ओरिजिन, उसकी जो उत्पत्ति थी वो थी यूरोप में, यानी कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस की वॉर होना। अगर कहीं और वॉर हो रही है तो उसका असर इंडिया में भी दिखा। तो इंडिया में भी इनकी कंपनी आई हुई थी और ये लोग लड़ने लगे। जो कार्नेटिक नवाब था उन्होंने फ्रेंच के शिप्स को कैप्चर कर लिया था एंड कार्नेटिक के जो नवाब थे उसको फेवर कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया सेंट जॉर्ज फोर्ट ऑफ मद्रास, जिस पर पहले किसका कब्जा था? ब्रिटिशर्स का था। बट ये वॉर एंड हो गया विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल 1748 में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी फ्रेंच उन्होंने रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया? जो सेंट जॉर्ज फोर्ट था मद्रास का उसको, और बदले में फ्रेंच को क्या मिला? बदले में फ्रेंच को जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग फोर्ट था वो उनको दे दिया गया। इस तरीके से एक दूसरे के किले वापस दे दिए गए एंड दिस वॉर केम टू एन एंड, और ये वॉर ख़त्म हो गया। नाउ सेकेंड वॉर जो स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ था? आई एम इरेजिंग दिस। 1749 से स्टार्ट हो गया, जस्ट नेक्स्ट ईयर 1748 में वॉर ख़त्म हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर।
1749 इसमें सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? आफ्टर द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड, अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंटिन्यूड इन इंडिया। लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो वॉर है वो कंटिन्यू रहा और इस वॉर का जो टाइम था वो था 1749 टू 54। ठीक है, 1749 से 54 तक ये वॉर चला। इस वॉर का क्या रीज़न था? इस वॉर का रीज़न ये था कि द रूलर्स ऑफ बोथ कार्नेटिक एंड हैदराबाद डाइड। समझ में आ रही है कि हैदराबाद का रूलर भी ख़त्म हो चुका था, डाइड मर चुका था, एंड कार्नेटिक का नवाब भी ख़त्म हो चुके थे। अब नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा? हु विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर, नेक्स्ट उत्तराधिकारी, नेक्स्ट रूलर कौन होगा? इसको लेकर के क्या चलने लगा? वॉर चलने लगा। तो यहाँ पर आ रहा है व्हेन रूलर्स ऑफ बोथ कार्नेटिक एंड हैदराबाद डाइड, जब कार्नेटिक और हैदराबाद के जो रूलर है वो मर गए थे, द वॉर ऑफ सक्सेशन दैट ब्रॉक आउट। अब क्या हुआ? ब्रॉक आउट का मतलब होता है शुरू होना। ठीक है, अब उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू होने लगी। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच साइडेड विथ अपोजिट ग्रुप, और जो ब्रिटिश हैं वो किसी और को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये सक्सेसर होना चाहिए, नेक्स्ट रूलर विल बी ही, और जो फ्रेंच है वो किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। दैट्स वाई इनके बीच में फिर से लड़ाई हुई और कार्नेटिक रीजन में हुई थी, इसीलिए इसको सेकंड कार्नेटिक वॉर कहा गया। इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव लेड ब्रिटिश ट्रूप टू कैप्चर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जगह का नाम है। रॉबर्ट क्लाइव किसकी लीडरशिप कर रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव लेड द ब्रिटिश ट्रूप। ब्रिटिश ट्रूप का मतलब है कि ब्रिटिश आर्मी की लीडरशिप कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। टू कैप्चर एयरपोर्ट, वो अब एयरपोर्ट को कैप्चर करने के लिए, एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड, और एयरपोर्ट पर इन्होंने कैप्चर भी कर लिया था। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ द पौंडीचेरी। अब ये एंड भी इस वॉर का एंड